अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। तो वेक्टर्स का एक नया वीडियो आज हम लेके आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम दो वेक्टर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ाया एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम किस तरह वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे इसमें हम multiplication of a vector by a real number। अगर हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमें वो वेक्टर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है, vector A, if we multiply it by 2, so we get 2A, where A is a vector and 2 is a real number. If we multiply the vector A by 3, so we will get 3A. तो जनरली अगर लिखेंगे हम कि if we multiply the vector A by a number n, where n is a real number, any number, तो वी गेट एन ए। ये जो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, लेट दैट न्यू वेक्टर बी ए, कैपिटल ए, दैट इज इक्वल टू एन ए। यानी अगर हमने एक वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया किसी रियल नंबर एन से, तो वी विल गेट ए न्यू वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए, कैपिटल ए। सो दिस कैपिटल ए इज ए न्यू वेक्टर, इट इज डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस गिवन वेक्टर ए। इसकी डायरेक्शन यही होगी जो इस वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, ये मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स बनेगा। सो इट इज 3A वेक्टर। तो इस ये वेक्टर ए था, इसको हमने रियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जिसका मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स बन गया। और डायरेक्शन इसकी सेम है एज दैट ऑफ द वेक्टर ए। सिमिलरली, अगर हम इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा, इसे वी गेट 2A। सिमिलरली, अगर हम किसी यही वेक्टर है वेक्टर ए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो इसका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट विल बी लाइक दिस -2A। मैग्नीट्यूड तो इसका डबल हो जाएगा और डायरेक्शन भी इसकी चेंज होगी, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज -2A। अब आपको समझ आया होगा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, इट इज मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। हो गई ये बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अब इसका दूसरा केस लेंगे हम, सेकंड केस। सेकंड केस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड केस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। यानी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर, सो अगेन वी विल गेट ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल, हम वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास से, मास जो एक स्केलर क्वांटिटी है, वी विल गेट मोमेंटम P। सो मोमेंटम जो एक नया वेक्टर बन गया, सो दिस इज अगेन ए वेक्टर। यानी हमने एक वेक्टर को, वेलोसिटी जो वेक्टर था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया मास से, मास स्केलर है, तो हमें नया वेक्टर बन गया मोमेंटम। सो मोमेंटम इज अगेन ए वेक्टर। तो इसका मतलब है जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वी विल गेट ए वेक्टर। सिमिलरली, इफ वी मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है
वेक्टर है, इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम स्केलर है, सो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वी विल गेट द वेक्टर। तो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर हमें नया बन गया, इस वेक्टर का जो यूनिट है वो डिफरेंट होगा इस वेक्टर से। अगर देखेंगे हम वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो यूनिट है, वेलोसिटी का इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब जो मोमेंटम बन गया, यानी मास मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम बन गया ये। अब जो मोमेंटम का जो यूनिट, इसके जो यूनिट्स होंगे मोमेंटम p, तो इसके यूनिट्स जो होंगे दैट इज kg, मास का kg है, एंड मीटर पर सेकंड, इसके यूनिट्स चेंज हो गए और इसके डायमेंशंस भी डिफरेंट होंगे देन दिस वेक्टर। तो अब हमें समझ आ गया कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वी गेट ए वेक्टर, हमें वेक्टर हासिल होता है। तो ये जो वेक्टर होगा, इसके जो यूनिट्स हैं वो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं देन द ओरिजिनल वेक्टर। हो गए दो केस ये। अब हम तीसरा केस लेंगे इसका, नंबर थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर। यानी वेक्टर को हम वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, and these two vectors are at an angle theta with each other. They are at an angle theta with each other. तो इसे अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए वेक्टर। हम वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रोडक्ट का एक और नाम भी है, दैट इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दिस आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, दैट इज ए डॉट बी लिखेंगे इसको हम ऐसे, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी into cosine of angle theta between them, and cos theta is equal to a b cos theta. And a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cosine of angle theta between them. अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कोई एंगल बनाते हैं, then a dot b is equal to a b cos theta, where a is a magnitude of vector a and b is a magnitude of vector b. Theta is the angle between these two vectors. तो इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां देखेंगे हम इस वेक्टर, ये जो वेक्टर बी है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इसका आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, या मान लेते हैं एक्स एक्सिस हम अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज बी cos थीटा, एंड अदर कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज बी sin थीटा। यानी वेक्टर बी को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, बी cos थीटा एंड बी sin थीटा। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू आइदर वेक्टर, दो में से एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर जो पहला वेक्टर है ए, मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ बी, जो दैट इज बी cos थीटा, अलोंग वेक्टर ए जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है बी का, उससे मल्टीप्लाई करना है ऐसे, दैट इज बी cos थीटा। एंड इस तरह भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड ए डॉट बी इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज बी cos थीटा। यानी जो कंपोनेंट इसका है वो बी cos थीटा है, वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, दैट इज ए इंटू बी cos थीटा, दैट इज अगेन ए बी cos थीटा। This is called the dot product और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको स्केलर।
और ये क्वांटिटी आ गई, ये जो तीसरा जो टर्म, ये जो रिजल्ट आ गया, इट इज ए स्केलर, ये एक स्केलर होता है, ए बी कॉस थीटा, इट इज स्केलर, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट ए स्केलर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स, डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई फोर्स, एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर को जब हम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, सो वी गेट वर्क। जब हम फोर्स जो वेक्टर है इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो वी गेट वर्क। अब देखो वर्क क्या है, स्केलर है, वर्क इज स्केलर, फोर्स वेक्टर into displacement vector that gives us work, so this is dot product, F dot S is equal to W। एक एग्जांपल है ये डॉट प्रोडक्ट की। एक और एग्जांपल है, अगर हम लेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी, F dot V, दैट इज पावर, सो पावर भी स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। ये इसकी एग्जांपल्स है, बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, आगे आगे पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल दो दिखाई मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे अब। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर 1, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। नंबर 1 इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अगर हम लिखेंगे हमारे पास दो वेक्टर है, ए डॉट बी लेंगे उनका हम, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम लेंगे बी डॉट ए, सो दैट इज बी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ए और बी मैग्नीट्यूड है, तो बी ए को हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है कि 3 into 2 दैट इज इक्वल 2 into 3, 2 3s are 6, 3 2s are 6, तो हम बी ए के बदले ए बी लिख सकते हैं। जैसा मैथ में पढ़ते हैं हम, ए इंटू बी is equal to P into A, ये भी वही है, B into A is equal to A into B, so we can say that A dot B is equal to, this implies that A dot B is equal to B dot A, so dot product is commutative, it is commutative। Second property, dot product is distributive over addition, dot product is distributive over addition, dot product is distributive over addition, that means A dot B plus C, A dot B plus C, it is equal to A dot B plus A dot C. This property is called as distributive property over addition। हो गए दो प्रॉपर्टी। तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। नंबर थर्ड इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स if we have two parallel vectors। So when we have two parallel vectors, for example we have two vectors A and B, this is vector A and this is vector B, and they are parallel. When they are parallel, the angle between them is 0 degree, that means theta is equal to 0, तो जो एंगल इनके दरमियान होगा वो 0 होगा। तो उस वक्त क्या लिखेंगे हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट, दैट इज
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा 0 यहां पे है, कॉस 0, सो ए डॉट बी एट दैट टाइम इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 इज 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो when two vectors are parallel, their dot product a dot b is simply equal to product of their magnitudes. So it is equal to product of their magnitudes. तो इसके बाद लेंगे हम चौथी प्रॉपर्टी, that is dot product of two equal vectors. If we have two equal vectors. Number 4, dot product of two equal vectors. If we have two equal vectors, that is a dot a, दो बराबर वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स है, हम a लेंगे a dot a, so that is simply equal to a into cos 0, क्योंकि एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज ऑल्सो 0, उनके दरमियान एंगल भी 0 होगा इफ दे आर पैरेलल। सो cos 0 इज 1, सो इट इज सिंपली इक्वल टू a इंटू ए और a के बराबर आएगा, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्केलर्स हैं। अब हम आएंगे यूनिट वेक्टर्स पे, इसी पे हम डिफाइन करेंगे अब यूनिट वेक्टर्स। अब अगर हमारे पास है दो यूनिट वेक्टर्स, इक्वल यूनिट वेक्टर्स, दैट इज इफ वी हैव i dot i, they are two equal unit vectors. So as per this formula, it is equal to i into I cap into cos 0. तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, i इंटू आई इज यहां लिखेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड में लिखना है यहाँ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो 1 इंटू cos 0 भी 1 है, सो दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स i dot i is equal to 1 and dot product of two unit vectors is equal to 1. Similarly, we can write j dot j, that is 1 into cos 0. इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनके दरमियान एंगल क्या है, 1 है, सॉरी 0 डिग्री है। So cos 0 is 1, so that is 1 into 1 into 1, that is again 1. So i dot i is equal to 1, j dot j is equal to 1. Similarly, k dot k is equal to 1, ये भी 1 के बराबर आएगा। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k, that is equal to 1, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक यूनिट वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू 1। तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक, थैंक्स।